अगर आप भी फर्जी कॉल्स को लेकर के परेशान हैं, अगर आपके फ़ोन पर भी लगातार फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं और आप भी अगर साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देख रहे हैं एनबी भारत, जहां पर मोदी सरकार ने एक बड़ा फरमान जारी किया है, जहां पर अब लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अब आपके मोबाइल पर फर्जी कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स और आप साइबर क्राइम के शिकार नहीं होंगे। जैसा कि आप जान रहे थे कि पिछले कई सालों से साइबर क्राइम बढ़ता नजर आ रहा था और आपके फ़ोन पर लगातार फ्रॉड कॉल्स आ रहे थे, किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे क्लोथिंग ब्रांड्स को लेकर के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, चाहे ऑटोमोबाइल्स को लेकर के फ्रॉड कॉल्स लगातार आपके मोबाइल पर आ रहे थे और जिससे लाखों की चपत लोगों को मिलती नजर आ रही थी। यानी कि कई फ़ोन कॉल आपने सुने होंगे कि पिन कोड मांगने को अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि आपके पास एक पिन कोड आया है और आप हमें बताइए, और पिन कोड डालते ही आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए कट जाते थे। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा खबर क्या है। और खबर होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल, जब उन्होंने फैसला लिया है कि अब आपके मोबाइल पर फ्रॉड कॉल्स नहीं आएंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने फर्जी कॉल्स और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस ड्राफ्ट कर लिया है और 21 जुलाई तक पब्लिक कमेंट मांगा है। पब्लिक कमेंट्स और फीडबैक के बाद बिल को पेश किया जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में फर्जी कॉल्स और मैसेज के जरिए फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, सरकार का ये कदम आम लोगों को राहत देने वाला है। पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो सरकार ने इसकी गाइडलाइंस ड्राफ्ट कर ली है और 21 जुलाई तक इसे पब्लिक कमेंट के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके पहले ही TRAI और दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए बैंकिंग और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नई 160 वाली नंबर सीरीज जारी की थी, ताकि लोगों को सही और फर्जी कॉल की पहचान करने में दिक्कत ना हो। साथ ही दूरसंचार विभाग कॉलर ID नेम रिप्रेजेंटेशन CNAP को भी 2 टेलीकॉम सर्किल में टेस्ट कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार ने अनसोशलाइटेड बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने इससे संबंधित बिल को ड्राफ्ट कर लिया है, जिसे अब पब्लिक कमेंट के लिए भेजा गया है। सरकार का मकसद कंज्यूमर्स की प्राइवेसी राइट्स की रक्षा करना है। इस बिल को ड्राफ्ट के लिए अलग अलग सेक्टर से रिप्रेजेंटेटिव को कमेटी में शामिल किया गया है। इस कमेटी में टेलीकॉम सेक्टर के रेगुलेटरी बॉडी, दूरसंचार विभाग और दूरसंचार नियामक के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस रेगुलेटर और सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा गया है। साथ ही बता दें कि फर्जी कॉल और मैसेज पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट किए जा रहे हैं इस बिल में कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस को जोड़ा गया है, ताकि लोगों को आने वाले प्रमोशनल और कमर्शियल कॉल में उनकी निजता को बरकरार रखा जा सके। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करके बताया कि ये देखा गया है कि कॉल्स न केवल यूजर्स के प्राइवेसी बल्कि उनके अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। ऐसी अधिकांश कॉलें वित्तीय सेवा सेक्टर से आती हैं, जिसके बाद रियल एस्टेट का नंबर आता है। तो देख रहे हैं आप ये खास खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा फैसला लिया है टेलीकॉम्स को लेकर के। यानी कि जब आपके मोबाइल पर फर्जी कॉल्स आ रहे थे और लगातार साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल रहा था, इसके तहत इसको देखते हुए अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अब आपके मोबाइल पर फर्जी कॉल, फर्जी डेटा या फिर इस तरीके की कॉल्स नहीं आएंगे जो आपके बैंक अकाउंट में चपत दिखा सके। साथ ही आपको बता दें कि अब अगर आपके मोबाइल पर फ़ोन आएगा तो यूजर्स के नाम के सहित आएगा। यानी कि जिस सिम से आपने मोबाइल नंबर लिया है वही नाम आपके मोबाइल पर फ्लैश होता नजर आएगा। ये खबर कैसी लगी बताइए। मैं हूँ आपके साथ यशस्वी, आप देख रहे थे एनबी भारत। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का JEE मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT JEE और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।